हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। माय नेम इज चेतना विश्वास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे कि सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग करके कल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों से मिलके, आपसे बात करके, और इतना अच्छा लगा कि क्यों ना हम इसे एक रिचुअल बना लें कि जैसे अभी हमने 1000 सब्सक्राइबर के बाद एक लाइव मीटअप किया। नाउ वी विल मेक दिस अरेंजमेंट कि हर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ने पर टू hit a milestone of 2000 subscriber and then 3000 and so on, we will keep on meeting ताकि हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाएँ और हर 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम मिलेंगे फिर से, तो ये मज़ा आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कल ही जब हम बात कर रहे थे, पहले तो जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखा है, दैट लाइव वीडियो इज अवेलेबल ऑन मैथ्स पोल इन अ प्लेलिस्ट कॉल्ड लाइव। तो वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। और एक चीज़ ये है कि उस लाइव मीटअप में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो गई थी कि पहले मैं दिखी नहीं, फिर मुझे सुनाई नहीं दी। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ था उसका उतना बैंडविड्थ अच्छा नहीं था। तो क्योंकि नेटवर्क का इशू था इसीलिए मैं उसमें पिक्सेलेट हो रहा है वीडियो और मैं ठीक से नहीं दिख रही हूँ, बट आई एम ऑडिबल वेरी वेल, सो यू गाइज कैन वॉच इट देयर। और इसीलिए इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए अब मैं वाईफाई कनेक्शन भी लगा दूंगी, जिसके बाद हमारे मिलने पर या लाइव मीटअप में और ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम मैथ्स पोल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो कल ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये बताओ कि सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और किसी ने ये भी पूछा था कि आपका कितना स्कोर था, कैसा रहा। तो ये सब मैं आज यहाँ पे आंसर कर दूंगी। तो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन, एज यू ऑल नो, आई स्कोर 65 रैंक। आज आपको डिटेल में हर पार्ट का मैं मार्क्स भी बता दूंगी, कितना मैंने अचीव किया था और कैसे का आंसर में तो मैं आपको आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको सुन के आपको मज़ा आ जाएगा कि इस तरह से प्लान करके अगर आप पेपर दोगे 100% क्वालिफाई होगा। एंड ऑफ कोर्स एक छोटी सी चीज़ कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का नाम है मैथ्स पोल डाउट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इन दोनों ग्रुप्स को बनाने का मेरा सिर्फ एक मेन यही रीज़न है कि जो लोग बच्चे एक ही पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से अपने डाउट डिस्कस कर पाएँ। बीच बीच में मैं भी आऊँगी, कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, लेकिन मेन पर्पस है ग्रुप का कि आप लोग आपस में ग्रुप्स में डाउट डिस्कस करें, तो ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ग्रुप बिल्कुल फ्री है, चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन करें चाहे व्हाट्सएप। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं आना चाहते हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे एक बार में ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नेट का स्टेटमेंट, ताकि मैं जो स्ट्रैटेजी अभी बताने वाली हूँ वो किस तरह से फ़ायदा करती है वो आपको यहाँ पे सामने सामने दिखेगा कि मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। ये रहा मेरा नाम चेतना विश्वास, जेआरएफ और लेक्चरशिप दोनों के लिए वैलिड है। दिसंबर 18 का मैंने क्वालिफाई किया था सीएसआईआर नेट, और पार्ट ए में देख लीजिए 21.5 मार्क्स हैं। पार्ट बी में इट इज़ 26.25 एंड आई स्कोर्ड इन पार्ट सी वॉज 61.75 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा मेरे पार्ट सी में ही मार्क्स हैं। किसी ने मेरी पिछली वीडियो जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू मस्ट हैव, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसमें भी मैंने अपना नेट और गेट का स्कोर कार्ड दिखाया था। वहाँ से भी किसी बच्चे का कमेंट आ गया था मेरे पास कि आपके सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा स्कोर कैसे किया आपने। तो ये भी देखेंगे आज की इस ट्रिक से, मैं आपको बता दूंगी कि ये ट्रिक करेंगे तो शायद आपका मुझसे भी अच्छा स्कोर आ जाए, राइट। तो सेक्शन सी में मेरे 61.75, ऑल इन ऑल द टोटल वाज 109.5। और क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था तो इसीलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई, और कट ऑफ कम जाने के बाद मेरी रैंक आ गई 65 रैंक। ठीक है। तो ये था मेरा पूरा एग्जामिनेशन में किस किस पार्ट से मैंने कितना कितना स्कोर किया था। अब देखते हैं मैंने स्कोर कैसे किया था। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट बी। द स्टेप 1 शुड बी टू अटेम्प्ट पार्ट बी। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए से शुरू करो, कभी भी पेपर पार्ट ए से शुरू नहीं करना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है पहले उसके पार्ट को खत्म करो, क्योंकि ए पार्ट तो सबका ही कॉमन है। ठीक है। तो बी पार्ट से आपको हमेशा अपना पेपर स्टार्ट करना चाहिए। 40 से 45 मिनट, शुरू के 40 से 45 मिनट आप सेक्शन बी को दोगे। उसमें क्या होगा, अराउंड 15 इजी क्वेश्चन, टोटल आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। उसमें से आपको अराउंड 20 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने चाहिए। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 25 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं। आप क्या करो, 15 इजी वाले छाट के, मुश्किल वाले अभी छोड़ दो, लेकिन 15 इजी क्वेश्चन आप आराम से ढूंढ के उसे 45 से 50 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो आपने 50 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए।
उसके बाद आपको ओएमआर शीट भरनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि एंड में भरूँगा। एंड में भरने के ना 2-3 नुकसान होते हैं, आपका टाइम कम बचेगा, उसके बाद क्या होगा, हेक्टिक हो जाएगा और आप क्या करोगे, अगर एक भी बबल आपने गलत फिल कर दिया तो लाइन से बाकी के आंसर गलत हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बबल फिल या तो साथ के साथ हर क्वेश्चन का करो या हर पार्ट का एक साथ कर लो, ठीक है? ताकि आराम से उतने पार्ट में आपने बिल्कुल सही बबल फिल किया हो, ओके? तो इसीलिए ओएमआर शीट आई वुड सजेस्ट आफ्टर ईच पार्ट यू फिल योर ओएमआर शीट। उसके बाद आता है आपका पार्ट सी। तो अब आपको इसका स्टेप 2 है, आपने पार्ट बी को एक बार देख लिया, उसके 15 क्वेश्चन कर लिए, अब आ जाओ पार्ट सी पे। पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको सारे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। देखो, कोशिश ये मत रखो कि आप सारे करो, ठीक है? पहले आप इस प्लान को सुनो। क्या करना है आपको, अब अगले 45 से 50 मिनट सेक्शन सी को ही देने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि बी पार्ट में तो हमने 15 किया, हम वापस आएँगे बी पार्ट पे गाइस, ठीक है? अभी आपने 15 ईज़ी वाले छाँट के कर लिए क्योंकि आपको अपना स्कोर मेंटेन करना है, ठीक है? हम वापस बी पार्ट में ज़रूर जाएँगे। सी पार्ट में आपने 50 या 45 मिनट तक रखा, अब उसके पहले 2-3 मिनट आप क्या करोगे, सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस दैट यू कैन डू। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध क्वेश्चन नंबर से शुरू कर दिया पहले से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 मिनट आराम से बैठ के ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ के आप ये देखो, ये वाला कर सकता हूँ कि नहीं, ये वाला कर सकता हूँ कि नहीं, जो नहीं, इस टाइप से आप सर्कल कर लो और उन ही 10 और सिर्फ 10, ठीक है? नॉट मोर देन 10। अभी आपको 10 से ज़्यादा के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ 10 ऐसे क्वेश्चन छाँटने हैं जो आप कर सकते हो और 2-3 मिनट लगाओ। ये 2-3 मिनट ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छे से आपका टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप क्या करोगे, अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना, सिर्फ इन पे फ़ोकस करोगे, बाकियों को अभी मत देखो। ईज़ी-ईज़ी ढूँढने की कोशिश करो, जिस कॉन्सेप्ट में आपका पकड़ है, जो आपका कम्फर्ट ज़ोन है, आप क्या करो, सिर्फ उसी के रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ 10, ठीक है? उसको पहले सर्कल करो और उनको पहले कर लो, ठीक है? बाकी का हम बाद में देखेंगे। और फिर अब क्या करो, अब फिर से ओएमआर शीट भर लो एज़ आई सजेस्टेड कि हर पार्ट के बाद आपको ओएमआर शीट भरनी चाहिए, ठीक है? तो आपने ओएमआर शीट भर लिया है। तो अब क्या करना है आपको, देखो 45, मैंने आपको बोला था 45 से लेके 50 मिनट्स, ठीक है? अराउंड तो मैं 45 मान के चल रही हूँ। अगर 45 मिनट्स आपने बी पार्ट को दिए हैं और 45 ही सी पार्ट को दिए हैं, ठीक है? तो आप अपनी 50% बैटल जीत चुके हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी आप देखोगे कि देखो पार्ट बी से आपको 15 क्वेश्चन करने को बोले, आराम से करने हैं, ध्यान से करने हैं, सही ही होंगे, तुक्का बिल्कुल भी मारने को अभी मैंने नहीं बोला। अभी हम उतने की बात कर रहे हैं जितना आप पढ़ के आए हो, ठीक है? और एक अच्छा बच्चा जो अभी तक बहुत अच्छे से मेहनत करके आया है, वो 45 मिनट में ये 15 क्वेश्चन तो आराम से खींच ले जाएगा। 15 नहीं तो 13-12 मतलब इसके अराउंड बना लेगा। अगर मैं 15 मान रही हूँ, तो 45 नंबर तो यहीं से बन गए बी पार्ट में। उसके बाद सी पार्ट में 10 क्वेश्चन बोले थे, इससे कितने बन गए, 47.5 मार्क्स यहाँ से। तो टोटल अभी तक आपका 92 मार्क्स का तो यही हो गया और अभी देखो अभी तो 1.5 ही घंटा हुआ है और आपका 92 मार्क्स का तो ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है? तो इस तरह आपको आराम से सोचते करना है, जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसी तरह से अप्लाई करते हुए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 92 मार्क्स यहाँ से हो गया, लेकिन अभी पार्ट ए बचा है। द स्टेप 3 विल बी टू गो टू पार्ट ए नाउ। अब देखो हर एक का पार्ट ए स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट का पार्ट ए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? इसमें देखो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 15 करने होंगे, ठीक है? चलो मान लिया बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं आते या चलो ठीक है वो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ईज़ी लेवल के हर बार पेपर में मिल ही जाएँगे। मैं आपको कम से कम बता रही हूँ 5-6, लेकिन इससे ज़्यादा भी ईज़िली एक मैथ्स का स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है? अगर आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस जनरल पार्ट की करो। मैथ्स पोल पर भी कुछ वीडियो जीए की अवेलेबल हैं और आगे भी आती रहेंगी, तो जीए पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ 20 मिनट्स, ओके? जस्ट 20 मिनट्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट। और इसमें आप क्या करोगे ना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आप यहाँ से खींच ही सकते हो। देखो 20 क्वेश्चन हैं, 15 करने हैं और मैं सिर्फ 5-6 की बात कर रही हूँ, ठीक है? सही की बात हो रही है यहाँ पे, अभी तक तुक्के की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये 5-6 क्वेश्चन आप आराम से खींच ले जा सकते हो। अगर इतना भी आपने कर लिया, तो 10 से 12 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं, ठीक है? और इसके बाद क्या होगा, अब आपको करना है असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा मत सोचना कि पेपर देने गए हो तो सिर्फ पेपर ही सॉल्व करो, नहीं। अगर आपने असेसमेंट कर लिया तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कामनेस आएगी, हेक्टिक नहीं रहेगा कि आपको पता ही नहीं कि कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने नहीं किए, नहीं।
आपको यहाँ पे असेसमेंट करना ही करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट अभी तक कर लिए हैं, और आप ये रियलाइज़ करोगे कि 2 घंटे के आस-पास का टाइम हो गया है और 100 मार्क के ऊपर का आपने अटेम्प्ट कर दिया। देखो पीछे आपने 92 मार्क का आपने अटेम्प्ट किया था अराउंड, ठीक है? और उसके बाद अभी आपने 10 से 12 मार्क का यहाँ अटेम्प्ट कर लिया। अगर 10 का भी अटेम्प्ट किया तो भी 102 मार्क का तो यहीं से बन गया। 2 घंटे और 100 मार्क के ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुका है ना? तो अभी आपको यहाँ ये रियलाइज़ होगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हेक्टिक नहीं, नर्वस कुछ भी नहीं होना चाहिए। कूल माइंड से पेपर देना है और यहाँ से आपका मोटिवेशन आएगा। इसीलिए असेसमेंट ज़रूर करो, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है? और ओएमआर शीट से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने किए, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद देखो अभी 1 घंटा बचा है। इस 1 घंटे को आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से शुरू करो। लेकिन पहले बी नहीं, पहले सी पार्ट ही। सी पार्ट को मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट डज़ नॉट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, सो यू हैव टू गिव अ ट्राई टू पार्ट सी, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन खींचो। और इसमें आप देखोगे कि अब फिर से आप 2-3 मिनट लगाओ और 10 क्वेश्चन ऐसे ढूँढने की कोशिश करो, जो आप कर सकते हो या जिसका चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही, गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे होंगे, लेकिन आप ट्राई करो क्योंकि ना सी पार्ट सबसे बड़ा होता है, उसमें चॉइसेस भी सबसे ज़्यादा होती हैं, राइट? तो आप 10 क्वेश्चन और ऐसे ईज़िली ढूँढ सकते हो जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? उनको ट्राई करने की कोशिश करो और यहाँ गेस हो सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या होगा, या तो 0 आएँगे या कुछ पॉजिटिव ही आएँगे, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, है ना? यानी जो हमारा 102 करीब हमने माना है, उसके नीचे तो गिरेगा नहीं इस स्टेप से, राइट? लेकिन कोशिश करो कि आप सही ही चुनो, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट से रिलेट करके भी कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे गेस वर्क चल सकता है। स्टेप 6 इसमें आपको पार्ट बी में जाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 25 में से कम 20 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करना है और अच्छा रैंक लाना है, तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? इसमें आप ये देखो कि क्योंकि 25 में से 20 करने हैं, 15 ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, है ना? तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, या मैंने 10-12 लिख दिया, लेकिन 10-12 इसलिए लिखा कि अगर आप वहाँ पे कम क्वेश्चन कर रहे हो स्टेप 1 में, ठीक है? तो इसमें आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि बचे हुए क्वेश्चन आप यहाँ निकाल दो। अगर 15 पहले कर चुके हो तो यहाँ आप क्या करो, 5 क्वेश्चन ही तो आपको और करने हैं, तभी तो वो 20 हो जाएगा ना। तो आप क्या करो, 5-6 क्वेश्चन या जितने भी आपने पहले किए थे उसके हिसाब से इस स्टेप में आप और क्वेश्चंस ढूँढो, ठीक है? और ना पार्ट बी के बारे में मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि अगर आपने 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट कर दिए, तो आप तुक्का मारने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ उनमें ये मैं स्टेप 6 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप ऑलरेडी पार्ट बी एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो और दूसरी बार अटेम्प्ट करने आए हो, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस में अगर आपने 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, तो मैं सिर्फ तब और तब आपको अलाउ कर रही हूँ कि आप गेसिंग यहाँ पे कर सकते हो कि ठीक है, किसी एक पे कर दो बी पार्ट में, ठीक है? अब मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑलवेज़ ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस विद काउंटर एग्ज़ाम्पल, तो आपको बहुत सारे काउंटर एग्ज़ाम्पल आने चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट बोली, उसका काउंटर एग्ज़ाम्पल लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। कभी भी ऑप्शन टिक करने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं और 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, जो बच गया चौथा वो सही। इस ट्रिक को हमेशा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है स्टे कूल इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको असेसमेंट का स्टेप इसीलिए बताया ताकि आप कूल रहो अपने एग्जामिनेशन में। नर्वसनेस, स्ट्रेस कुछ भी नहीं आएगा, कामली पढ़ोगे अगर तो। ट्राई टू अप्लाई दिस मेथड इन मॉक टेस्ट। अच्छा, जो मैंने अभी ये सारे मेथड बताया, इसको ये नहीं कि सीधा एग्जाम में जाके ट्राई कर रहे हैं, वहाँ तो आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, अभी से जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आप इस मेरी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके ही मॉक टेस्ट दो, ठीक है? इससे ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करने हैं पेपर, और वही ट्रिक आप आगे जाके वहाँ पे, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी, आप इजीली वहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ मैं एक और टिप ऐड कर देती हूँ, रीड केयरफुली। रीड केयरफुली मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सवाल पूछा क्या है। ऐसा होता है ना, कन्फ्यूज़ करने के लिए घुमा-घुमा के आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो एटलीस्ट रीड ट्वाइस। किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? दूसरी चीज़, क्वेश्चन में जो भी की पॉइंट है ना, उनको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलो। जैसे अगर बोल दिया ग्रुप अबिलियन है या ग्रुप साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक वर्ड, अबिलियन ग्रुप, प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें जो कभी-कभी ना हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं, है ना? तो आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है जो भी की पॉइंट है, ताकि आप उनको माइंड में रखते ही
क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से केयरफुल रीडिंग से अगर आप अप्लाई करोगे ना ये सारी स्ट्रैटेजी, तो ऑप्शन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये थी वो सारी ट्रिक्स जो मैंने अप्लाई किया था, जिसके थ्रू मैंने ये स्कोर किया। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक बार इस स्ट्रैटेजी को एक मौका ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।